बैक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राइस एक्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करें किसी भी चार्ट पे, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखते रहिए आप। हमारा जो चैप्टर है वो है प्राइस एक्शन का। इसका जो पार्ट है हमारा वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक या कोई भी आपका चार्ट जिसे भी कहते हैं, वो अगर ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो उसमें कहाँ पे एंट्री ले, कैसे ले, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बताता है। चलिए सपोर्ट, जैसे कि आप ये देखिए चार्ट है आपका, जो चार्ट हमेशा मूव करता है दिस 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 दिस, ऐसे कि फिर ऊपर गया, फिर गया, डाउन साइड गया, फिर गया, ऐसे करके ये आपका चार्ट है। तो ये जो चार्ट है आपको ये बता रहा है कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। आप ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ये आया हुआ है, ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ऊपर गया, सपोर्ट लिया इसने दो तीन बार, फिर टच करा इसको, फिर ऊपर गया, तो ये क्या है, सपोर्ट है। ठीक है। सेम इस तरह से देखो यहाँ पे हाई मारे इसने, हाई मारने के बाद फिर यहाँ पे इसने ये टच करा, यहाँ से नीचे आया, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। अब जैसे कि अप ट्रेंड मूव है, सपोर्ट, पहले हम पढ़ेंगे सपोर्ट के बारे में, फिर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है हमारा हमेशा कहाँ पे मिलता है, चार्ट के नीचे लेवल पे है। मतलब कि जो करंट प्राइस हमारा चल रहा है, करंट प्राइस से हमेशा नीचे लेवल पे हमें सपोर्ट देखना होता है। जिसके हमारा प्राइस चल रहा है अभी ए टू जेड, कोई भी स्टॉकिस्ट का प्राइस चल रहा है 400 रुपये, तो 400 रुपये से नीचे 350, 300, 200, 250, इस लेवल पे हमारे सपोर्ट देखे जाते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है ऑलवेज फाइंड सपोर्ट बिलो द करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक। इसी तरह रेजिस्टेंस को हमें देखना होता है। रेजिस्टेंस हमेशा करंट लेवल, जो भी प्राइस है हमारे स्टॉक का, करंट लेवल से ऊपर देखा जाता है। 400 रुपये होगा प्राइस है तो 400 से ऊपर 450, 500, 600 रुपये, वहां पे आपका रेजिस्टेंस देखा जाता है। तो इसको लिखते हैं अब करंट प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है। तो हमें, आपको ये क्लियर हो गया, सपोर्ट देखा जाता है डाउन साइड में एंड आपका रेजिस्टेंस देखा जाता है अप साइड के ऊपर। ठीक है। सेकंड, आपकी जो सेकंड चीज आती है, सपोर्ट कहाँ पे बनता है और क्यों बनता है, और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता है और क्यों बनता है। जैसे कि आपका मान लीजिए ये प्राइस है आपका, नीचे से आ रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, आपका यहाँ तक गया, फिर एकदम डाउन आ गया। ये जो डाउनफॉल आया, ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन होती है। क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई जोन। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई जोन किसे कहते हैं। डिमांड जोन, डिमांड जोन वो होती है, मतलब कि जब आपके बायर्स ज़्यादा हैं एंड सप्लाई कम हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि आपका एक स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे ऐसे करके आपका स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ पे आपका स्टॉक एक्युमुलेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रही है, तो सप्लाई जोन है जब जाके मार्केट गिर रही है।
अब सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है किसी स्टॉक ने, तो सपोर्ट लेने के बाद क्या होगा इसका, ये डिमांड जोन में आ गया, मतलब कि यहाँ पे जितने भी सेलर थे वो सारे के सारे आपके आउट हो चुके हैं, और अब जो है बायर्स में एंट्री करने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है, और डिमांड जोन आपका आ रहा है, तो डिमांड जोन जब आएगा प्राइस हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। किसी भी तरह आप एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी आप शॉप पे जाते हैं, उसके पास किसी भी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, उस पर स्टॉक कम है, पर लेकिन आपको स्टॉक ज़्यादा चाहिए, उस पर 10 कपड़े के ब्रांड हैं, आपको चाहिए 20, तो क्या है, आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसी तरह ये है कि यहाँ पे जाके डिमांड कम हो जाती है इसकी, तो सप्लाई कम हो जाती है, सॉरी, तो डिमांड इसकी बढ़ जाती है, तो प्राइस हमेशा इसलिए ऊपर जाता है। सेम यही है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी डिमांड जोन थी, यहाँ पे इसकी डिमांड जोन पूरी हो चुकी है, यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन, अब मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ये मान लीजिए नीचे गिर गया, तो यहाँ पे क्या है, डिमांड पूरी हो चुकी है, डिमांड नहीं है यहाँ पे, कोई भी बायर नहीं है खरीदने के लिए, तो ये सप्लाई जोन है हमारा, तो सप्लाई जोन में आने के बाद इसे हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं, और सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ठीक है। तो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन से क्या है, हमेशा स्टॉक प्राइस नीचे ही आएगा, तो इसलिए हमें डिमांड जोन का एंड सप्लाई जोन का हमें बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। चलिए जब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार, कई प्रकार से हो सकता है, ये नहीं कि आपका 3-4 प्रकार से। सपोर्ट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है आपका, हॉरिजॉन्टल कैसे हो सकता है, ये प्राइस गया आपका, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर कंप्लीट करा, फिर नीचे आया, ये क्या हो गया आपका, ये आपके हो गया सपोर्ट जोन, ठीक है। अब यही प्राइस आपका ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, फिर ये नीचे आ गया, तो ये आपका जो है, ये सॉरी, ये ये आपका हॉरिजॉन्टल जोन, हॉरिजॉन्टल हो गया सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल आपका रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी। आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इसके अलावा आपका जो सपोर्ट हो सकता है वो इसमें राइजिंग वेज में भी हो सकता है, राइजिंग मतलब कि स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, ऐसे करके यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ ऐसे करके मूव कर रहा है कोई भी, तो ये आपका जो बन रहा है ये भी आपका सपोर्ट बन गया, ये ठीक है, ये आपका सपोर्ट बनते हुए ऊपर जा रहा है, ये सेम इसी तरह से कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है, तो ये आपका क्या बन गया, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट जोन हो गया ये आपका। कोई भी स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके डाउन गया, फिर गया, फिर गया, ये ऐसे नीचे आ गया, ये नीचे मार दिया, ये जो आपका बन रहा है ये आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया, कि मतलब प्राइस हमेशा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस हमेशा हमें ऊपर फाइंड करना है, मतलब करंट प्राइस के ऊपर, और सपोर्ट जो है हमें करंट प्राइस के नीचे फाइंड करना है, ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा
कुछ और नई चीज़ लेके आता हूँ मैं, नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ इसके बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना समझ आए दोबारा वीडियो देखना, कमेंट करना, जो भी आपको समझ ना आए तो मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है। थैंक यू गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताता रहूँगा मैं। थैंक यू।